Welcome back to the SJ Crypto Show. In today's video, we are going to discuss about the advanced setups or the advanced technical indicators which we are going to build by our own. साथ ही हमने जो लास्ट वीडियो में जो बनाया था अपना सबसे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझे थे और कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद में हमने अपना खुद का एक कैंडलस्टिक पैटर्न डिटेक्टर बनाया था जिसमें वो खुद हर कैंडल क्लोज के बाद में अपने आप अपनी जो कैंडल क्लोज के बाद में अपना जो पैटर्न है वो पैटर्न दिखाता था और उस पैटर्न के बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते थे। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो मैं वो आई आइकन में ऐड कर दूंगा तो आप वहां से जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 3 से 4 चीज़ों के बारे में। पहला हम जानेंगे सपोर्ट जोन्स एंड रेसिस्टेंस जोन्स। सेकेंड हम जानेंगे आरएसआई के बारे में। थर्ड हम समझेंगे दी सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी एटीआर इंडिकेटर। और इन सबको मिलाकर के फिर हम एक फाइनल हमारा खुद का एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन फाइंड आउट करने का एक इंडिकेटर बनाएंगे जहां से आपको क्लियर एक जोन मिल जाएगा कि किस जोन पे जाकर के प्राइस रुका है और उस जोन से क्या हम वहां से कुछ ट्रेडिंग प्लान हमारा बना सकते हैं जो कि हमें एक क्लियर इंडिकेशन देगा कि ये एक जोन है जहां से आप अगर अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हैं जो अपना एक्सचेंज इन हैंड करने वाले हैं। सो फॉर एन एग्जांपल आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक $100 की प्राइस है, राइट? सो $100 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इस साइकोलॉजिकल नंबर पे प्राइस जाने के बाद में कुछ लोग सोचेंगे कि मैं इसको सेल आउट कर दूं, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं इसको एग्जिट कर दूं। तो दोज काइंड ऑफ जोन्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं वीडियो को आगे और समझते हैं कि हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। तो अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हमारा वही इंडिकेटर है जो हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था। क्या अब इस इंडिकेटर के अगेंस्ट में अब जो ये वाला इंडिकेटर्स है हम उसे समझने वाले हैं। उसे समझने से पहले हमें सबसे पहली चीज़ जो समझनी होगी व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? मैं आपको एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ। अब हम आते हैं टेक्निकल्स पे। अगर आप जैसे ये मैं इंडिकेटर्स के ऊपर गया, यहाँ से मैंने क्लिक किया, आई वेंट टू टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में आपको देखिए आप सिंपल सा डालिए स्मूदन मूविंग एवरेज, ओके? जब आप ये मूविंग एवरेज लगाते हैं तो इसका मीन्स ये है कि जो लास्ट 7 कैंडल्स हैं, उनके क्लोजिंग का जो प्राइस था, सात लास्ट 7 कैंडल्स के क्लोजिंग के प्राइस का जो वेटेड एवरेज है, जो एवरेज है, उसका एवरेज का जो रेंज बोल लीजिए या जो एवरेज प्राइस था वो क्या था? उन्हीं प्राइस को कंसोलिडेट करके एक लाइन चार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस लेंथ को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो जैसे ये अभी जो प्राइस ले रहा है वो पिछले 7 कैंडल्स की ले रहा है। आप इसको 21 कैंडल्स, 50 कैंडल्स और 100 कैंडल्स, 200 कैंडल्स की पिछली 200 कैंडल्स का एवरेज का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है? तो इससे क्या हेल्प मिलती है हमें देखने के लिए? तो मैं इसको वीकली पे टाइम फ्रेम पे डालता हूँ बिकॉज़ वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को ये अच्छे से मिलेगा और वीकली और मे बी डेली वी कैन टेक। तो ये देखिए, तो एक रेंज के बाद ना प्राइस जो है वो रिट्रेस होने के लिए या पुल बैक लेने के लिए ज़रूर आता है। तो इस मूविंग एवरेज से हमें वो हेल्प मिलता है कि हम वो एरिया आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं या हम एक ज़ोन देख सकते हैं कि अगर यहाँ से जब भी इसका प्राइस का क्रॉसओवर होता है विद द प्राइस वर्सेस द मूविंग एवरेज, जो भी आप जिस नंबर से आप प्लॉट कर रहे हैं, लाइक मैं जो लेता हूँ वो 200 और 365 डेज़ का मूविंग एवरेज रखता हूँ जनरली। इससे क्या होता है 200 दिन की एवरेज जो होती है, अगर उससे प्राइस ऊपर है देन द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग टू बुकिंग द प्रॉफिट, राइट? अगर उससे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वी कैन से दैट कि दिस प्राइस इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, देन इट्स ट्राइंग टू कम बैक और सम पुल बैक। दूसरा इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जो ट्रेंड है प्राइस का या जो मोमेंटम है किसी एसेट का, वो बुलिश मोमेंटम है। और अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बियरिश मूवमेंट इन द प्राइस राइट नाउ। जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 2022 में।
कि एक बार प्राइस ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ देना शुरू किया, उसके बाद प्राइस का ऊपर जाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है। ये देखिए, यहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग होते हुए ही दिखेगी। देन वो जो हमने बनाया था ज़ोन पिछली बार, एक साइडवेज़ ज़ोन बनाया। उस साइडवेज़ ज़ोन में आने के बाद प्राइस ने पहले इसे बहुत ही एक अच्छी बुलिश कैंडल देके उसके ऊपर क्लोज़ किया है एंड उसके बाद से वो इसको टच किया है और फिर उसके बाद वो आपका बुलिश ट्रेंड में चेंज हो गया है, ठीक है? तो एक बार उसने टच किया है, 2 बार उसने टच किया है और उसके नीचे आने में फिर वो नीचे आने में थोड़ा-सा रेजिस्टेंस दिखा रहा था यहाँ पे। तो प्राइस को अगर आप देखोगे एक बार बुलिश कैंडल क्लोज़ देने के बाद में प्राइस जो है वो बुलिश मोड में आ गया और बुलिश मोड में आने के बाद उसने फिर इस कैंडल का जो लो था, वो कभी भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। ये दिखाता है कि इस कैंडल की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बढ़ चुकी है, राइट? और इसी टाइप के ज़ोन को हम कंसीडर करते हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है वो हो गया। ये क्रॉसओवर होने के बाद में प्राइस ने अपना बिहेवियर चेंज किया और बिहेवियर चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने पूरी जो रैली थी, वो कवर की और यहाँ पे जब प्राइस ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई है, वो काफ़ी दूर चली गई मूविंग एवरेज से, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि हम डबल हो गया है प्राइस। उसके बाद वो एक बार रिट्रेस करने ज़रूर आता है। द सेम थिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस ने रिट्रेस कर किया 29% का, सिर्फ़ उसने टच किया एंड देन स्टार्टेड गोइंग अप अगेन। फिर से उसने अपना एक नया हाई लगाया, फिर आपको दिखेगा कि कितना मूविंग एवरेज से वो डिस्टेंस है, देन ही कम बैक टू दैट ज़ोन। फिर सेम चीज़ उसने यहाँ किया और यहाँ के बाद अगर आप देखोगे समवेयर अभी का जो लेटेस्ट सिनेरियो है इन 2025, इस जगह पे हमने द प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू किया है, ठीक है? 200 मूविंग एवरेज के नीचे और उसके बाद से आप देख सकते हो वो कभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक नहीं गया है। इसी वजह से आज भी अगर प्राइस आप देखोगे तो प्राइस इज़ इन अ डाउन ट्रेंड और इस जगह हमने हमारा जो था वो बीटीसी रिकरिंग का हमने बीटीसी रिकरिंग का एक ऑटोमेटेड बॉट चालू किया था जिसमें सिर्फ हम $100 से ₹100 से नॉट $100 ₹100 से हमने उसको रिकरिंग बाय स्टार्ट किया था। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप वो भी वीडियो में मैं यहाँ पे आई आइकन में डाल दूँगा, आप वो भी जाकर के एक बार देखिए कि कैसे आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस की बात करने वाला हूँ आपके साथ। तो अगर आप हम यहाँ देखें तो जो 2 महीने का जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमने 1 जनवरी या 3 जनवरी के आस-पास हमने उसको शुरू किया था, तो उसका जो अभी तक का एक्यूमुलेशन हुआ है, वो हुआ है $61 का, यूएस डॉलर्स का। और इसकी जो परफॉर्मेंसेज़ है, वो है आपकी अ, अभी जो हम देख पा रहे हैं, वो है $6 और $7 वो डाउनफॉल में है। और जो परफॉर्मेंस वाइज़ अगर हम देखें, तो दिस इज़ इन अ नेगेटिव 10% इन कंपैरिज़न टू द बीटीसी प्राइस, राइट? बीटीसी प्राइस हमारे इस बॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं यहीं से ले लेता हूँ टॉप से, प्राइस इज़ ऑलरेडी बीन गॉन डाउन टू 38%, ठीक है? और आज की डेट में जो प्राइस है वो भी अगर देखोगे 29% पे है। बट जो हमने रिकरिंग बाय शुरू किया था विथ मिनिमम अमाउंट, राइट, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, इट्स ओनली गिविंग अस द 10% ऑफ लॉस, राइट? अब अगर प्राइस यहीं से रिकवर हो जाता है और वी विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स इन दिस स्ट्रैटेजी। It is not a strategy, it is an automated tool which I have shared in my last video. तो आप उसको देखिए जा कर के, अगर आप चाहते हो खुद अपना बनाना, इसको बना लीजिए बीटीसी रिकरिंग बाय सिर्फ हम 1 यूएसडी डेली से मैं ये आपके लिए रन करके दिखा रहा हूँ सो दैट आप इसका इम्पैक्ट समझ पाएँ, कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका हमारे इसमें बीटीसी जर्नी में। चलिए मूव करते हैं दी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था। तो हमने इसमें कवर कर लिया सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को का मीन्स क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन्स है कि ये जो लेंथ लेता है ना, ये स्टार्टिंग की कैंडल्स जो होती हैं लाइक अ, उन मीन्स जो लास्ट कैंडल्स होती हैं उनको कम वेटेज देता है और जो अभी रिसेंटली बनी हुई कैंडल्स होती हैं उनको ज़्यादा वेटेज देता है, जब भी वो प्राइस को एवरेज करता है। उसके लिए कुछ लोग इसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। इसलिए मैं दोनों एवरेज कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो मीन्स स्मूथन मूविंग एवरेज जो लगाया था, उसमें और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप दोनों मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट इसमें बस एक ही फ़र्क होता है कि ये जो रीसेंट प्राइस एक्शन जो हुआ है, उसको ज़्यादा वेटेज देता है। ये
जो हमारी प्लेन एंड सिंपल कैलकुलेशंस जो होती हैं, उसके बेसिस पे हमें मूविंग एवरेज बना के चलिए अब मूव करते हैं आरएसआई की तरफ। तो आरएसआई क्या होता है? आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको प्लॉट करने के लिए आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पे लिखिए आप रिल आरएसआई। इट विल कम एज़ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। आप उसको क्लिक करके जब आप क्लिक करोगे तो ये नीचे का जो एरिया है वो प्लॉट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसमें आप देखोगे तो 2 लाइन्स बनी हुई है, एक 70 का, एक 30 के ऊपर है और यहाँ पे कुछ मतलब आप समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये 100 और 0 के बीच का जो एरिया है ना, इसमें स्ट्रेंथ दिखाता है प्राइस का, कि ये जो भी आपका रीसेंट प्राइस एक्शन हुआ है, उसका स्ट्रेंथ कितना था। तो मान लीजिए कि अगर बुलिश मोमेंटम हुई है, ये जो बुलिश मोमेंटम है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में कितने परसेंटेजेस की है। ये जो परसेंटेजेस बोल लीजिए या जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली ये कितना वेटेज रखती है। तो इसमें हम जनरली जो माना जाता है कि 70 के ऊपर अगर प्राइस होता है तो वो बुलिश मोड में प्राइस को हम कंसिडर करते हैं। बट अगर 30 के नीचे होता है तो हम इसको बियरिश मोड में प्राइस को हम कंसिडर करते हैं, किसी भी असेट का। आप इसको किसी भी उसमें प्लॉट कर सकते हैं, बीटीसी, बीएनबी, सोल और एनी अदर एसेट। ठीक है? मैं बीटीसी प्रेफ़र करता हूँ, इसलिए मैं बीटीसी पे ही दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स आपको समझ आया है, राइट? अब इसको हम थोड़ा डाउन करते हैं, इसके कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ बेस्ड ऑन लास्ट 14 कैंडल्स। लास्ट 14 कैंडल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा वो है, वो फॉर्म हुआ है, वो आपको दिखा रहा है आरएसआई। ऐसे में लास्ट 14 कैंडल्स का एसएमए जो है वो आरएसए मीन्स आरएसआई के ऊपर इसने प्लॉट की है। ओके? उसे भी आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि आरएसआई भी अगर आपका वो दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये आप अर्ली ब्रेकआउट यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। बट वो 14 कैंडल्स के अकॉर्डिंगली है और हम यहाँ पे 200 लेके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई वो डिफरेंस आपको दिखेगा। इसको अगर हम बढ़ा के 200 कर देते हैं तो इट्स थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में हमें बड़ा टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे और ज़्यादा कैंडल्स का डेटा हम लेके चलेंगे तो हमारे जो फेक आउट्स होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। एक बार उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो वो फिर सस्टेन करेगा, राइट? बट अगर इसी को हम जैसे हमने अभी कम किया था यहाँ पे 14 था, राइट? तो 14 पे अगर आप करोगे तो वो ब्रेकआउट उतना जल्दी दिखा देगा। यहाँ दिखा दिया आपको, फिर यहाँ से आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो, बट ये समटाइम्स फेक आउट भी दिखा देता है। तो यहाँ से हमने आरएसआई देखा कि वो जो भी 70 के ऊपर होता है वो बुलिश होता है, 70 के नीचे वी विल कंसिडर एज़ अ बियरिश। ओके? इसी को यूज़ करके हम कन्फर्मेशन लेते हैं कि अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है एंड हमें आरएसआई भी कन्फर्मेशन दे रहा है, तो दिस इज़ अ गुड ज़ोन, राइट? यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करके हम अपना जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन फ़ॉर्म करेंगे। ओके? अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन्स होता क्या है? सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन्स जो होते हैं ना, एक ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका जो प्राइस था वो एक प्राइस यहाँ से आपका आ रहा था और इस जगह उसने टॉप किया। यहाँ टॉप करने के बाद में प्राइस ने नीचे की साइड आपका फिर से वो चला गया नीचे, मतलब डाउन साइड वो प्राइस आया। यहाँ आने के बाद में प्राइस ने फिर से आपका स्टार्ट किया जंप लेना एंड देन अगेन इट टूक अ ब्रेक हियर एंड देन कम बैक। ओके? तो इस टाइप के जो ज़ोन्स होते हैं उनको कहते हैं रेजिस्टेंस ज़ोन। ओके? जहाँ पे प्राइस बार-बार जाने की कोशिश कर रहा है बट वो रिजेक्ट हो रहा है, करेक्ट? तो इसने 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शंस लेने के बाद में क्या किया कि थर्ड टाइम जब वो अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसने इस ज़ोन के ऊपर प्राइस को क्लोज़ किया। जब इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं, राइट? तो ये जो ज़ोन्स होते हैं ना, वो ज़ोन अपना जो बिहेवियर है, वो चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज़ लोगों की जो साइकोलॉजी है, कि प्राइस अब इससे ऊपर भी जा सकता है, राइट? तो वो साइकोलॉजी आपका जो है वो चेंज हो जाती है और जब साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो फिर यहाँ पे एक नया ज़ोन फ़ॉर्म होता है, उस ज़ोन को कहते हैं सपोर्ट ज़ोन। तो अभी तक जो ये ज़ोन था, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सेम ज़ोन जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है।
हाँ, तो ये रेसिस्टेंस ज़ोन था, रेसिस्टेंस ज़ोन्स को एक बार उसने क्लियर कर दिया प्राइस ने, तो फिर उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर जाके क्लोज़ हुई। तो अब जो साइकोलॉजी है लोगों की वो चेंज हो गई है कि अब प्राइस जो है इससे ऊपर भी जा सकता है। अब अगर प्राइस ऊपर जा सकता है तो फिर अब जो साइकोलॉजी जिन लोगों की चेंज हुई है, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी प्राइस इस एरिया पे आएगा तो यहाँ से हमने अक्सर बाउंस को देखा हुआ है कि ये प्राइस यहाँ आकर के उसने अचानक से बुलिश कैंडल्स या बुलिश इंगल्फिंग वगैरह बना करके सीधा प्राइस कंटिन्यूएशन करना शुरू कर दिया और इस ज़ोन के ऊपर जाना और ऊपर तेज़ी से जाना शुरू हो गया। ठीक है? तो इस टाइप के जो ज़ोन बनते हैं, उसे सपोर्ट ज़ोन कहा जाता है कि वन्स वो रेजिस्टेंस था, अब उसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है और वो कैरेक्टर चेंज करके अब सपोर्ट ज़ोन बन चुका है। अब हमें नया रेजिस्टेंस ज़ोन फाइंड करने के लिए कौन-सी जगह यूज़ करनी पड़ेगी? जो हमने यहाँ देखा था कि फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, हमने इसको मार्क किया। अब थोड़ा-सा प्राइस इसके ऊपर गया और अगेन साइकोलॉजीज़ गॉट चेंज्ड, पीपल हैव स्टार्टेड पुशिंग द प्राइस हियर, देन 2 टू 3 अटेम्प्ट्स में अगेन इट विल गो अप। अब क्या होगा? सेम थिंग, दिस ज़ोन विल चेंज टू सपोर्ट ज़ोन एंड द नेक्स्ट लेवल वी विल ट्राई। तो इन ज़ोन्स में भी हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये ज़ोन कैसे फ़ॉर्म हुए, तो मतलब कैसे दिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? हम देखेंगे तभी समझ पाएँगे कि ना ये ज़ोन काम भी करते हैं या नहीं। ये एक ज़ोन था ना, जो हमने काफ़ी टाइम पहले से मार्क किया हुआ है, करेक्ट? ये ज़ोन देखिए आप, इस ज़ोन में भी यही हुआ है, प्राइस जो था वो एक रेंज में फँसा हुआ था, इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर नहीं जा पा रहा था। जब प्राइस यहाँ डाउन हुआ, डाउन होने के बाद में उसने एक अटेम्प्ट किया, वो नहीं गया। फिर उसने सेकंड अटेम्प्ट किया और सेकंड अटेम्प्ट में ही उसको सक्सेस मिल गई एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग अप, ठीक है? अब जो ये ज़ोन था हमारा वाला, दिस ज़ोन जहाँ से हमारा जो प्राइस को स्टॉपेज मिल रहा था, दिस ज़ोन स्टार्टेड गिविंग अस ना सपोर्ट। यही ज़ोन हमें रोक रहा था, अब यही ज़ोन हमारा दोस्त बन गया और इस ज़ोन ने हमें सपोर्ट देना शुरू कर दिया कि जब प्राइस फ़ॉल होकर के फिर से इस ज़ोन पे आई, यहाँ से उसने अच्छा खासा सपोर्ट दिया और हम ऊपर चले गए। मतलब द प्राइस वेंट बैक टू दिस। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद हम एक सेफ ज़ोन में आ गए कि अब यहाँ से प्राइस जो है वो मिनिमम यहाँ तक तो जा ही सकती है, करेक्ट? अब लेगी रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसने यहाँ पे एक छोटा-सा रेजिस्टेंस दिखाया, बट उसने अगेन उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो ऊपर निकल के चला गया आसानी से। सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ। एक बार आपने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में आपको क्या होगा कि इसी लेवल पे आकर के प्राइस कितने दिनों बाद, अगर आप देखेंगे इसको, तो इट टूक अप्रॉक्सिमेटली 118 बार्स, 118 दिन के बाद प्राइस इस लेवल पे आया और इस लेवल ने उसको सपोर्ट दिया, देन प्राइस गॉन बैक टू दिस लेवल और ये देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिला फिर से रेसिस्टेंस, ठीक है? उसी लेवल पे जहाँ से हमारा जो प्राइस ब्रेक होके इस जगह गया, यहाँ जाने के बाद में इसने रिट्रेस किया, इस वाले ज़ोन ने उसे सपोर्ट दिया, सेम ज़ोन ने उसे रेजिस्टेंस दिया और अब यहीं से वो प्राइस कितने दिनों तक इसी ज़ोन में रहा एंड देन दिस अगेन यू कैन सी, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट के बाद इट्स अ न्यू हाई और अब भी तक इस लेवल पे प्राइस नहीं आया है, राइट? बिकॉज़ इट फॉर्म्ड अ न्यू हाई बोल लीजिए या एक न्यू एक सपोर्ट ज़ोन आप बोल लीजिए, वो उसने यहाँ बना दिया था, गिविंग अन अ स्मॉल रेजिस्टेंस ओवर हियर, ठीक है? इसको भी आप एज़ ए यूज़ कर सकते थे सपोर्ट ज़ोन। यहाँ से भी ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रेजिस्टेंस दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ से प्राइस निकला, प्राइस निकलने के बाद पीछे कुछ भी नहीं था और ये वाला भी अगर देखेंगे तो इसी एरिया पे उसने दिखाया है। तो इसके बैक साइड पे आप जाके देखोगे आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि प्राइस यहाँ पे हॉल्ट क्यों हो रहा है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना ये कैन चार्ट्स पैटर्न्स देखते हैं। ये चार्ट पैटर्न्स देखने के बाद वो अपनी साइकोलॉजीज़ बनाते हैं कि मुझे अगर फर्स्ट लेवल का स्टॉप लॉस रखना है या मैं कहूँ अपना जो फर्स्ट टारगेट रखना है प्रॉफ़िट का, वो मैं पीछे के ज़ोन्स देख के ही बनाते हैं। और वो पीछे के ज़ोन से आपको पता लगता है कि मेरा फर्स्ट टारगेट इस एरिया पे आएगा, वहाँ पे मैं कुछ प्रॉफ़िट बुक करूँगा
अगर ट्रेड कंटिन्यू रहा तो आई विल गो विद द फ्लो, अदरवाइज़ मैं कुछ ना कहते हैं ना कि प्रॉफ़िट बुक करके अपने पास रख लूँगा। फिर अगर वो ब्रेकआउट दिखाएगा देन आई विल री-इन्वेस्ट माय प्रॉफ़िट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। और यहीं से देखिए इसी ज़ोन से ये फिर से रीस्टार्ट हो गया, ठीक है? तो अब कन्फ्यूजन क्या होती है ना, कई बार लोगों को लगता है कि ये जो ज़ोन्स हैं ये ऐसे ही बना दिए जाते हैं। नहीं, इनके पीछे हम लोग ये सारे पॉइंट्स भी देखते हैं। पॉइंट्स देखने के साथ-साथ में मैं जो अपना मेथड है, इसमें थोड़ा-सा और एडवांस डालता हूँ। वो एक और डालता हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज या अपना एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं उसके अंदर कंबाइन करता हूँ। एंड ये जो ज़ोन है, ज़ोन का भी एक रेंज जो होता है ना, ये रेंज भी मैं एक एटीआर एवरेज ट्रू रेंज करके एक इंडिकेटर होता है। तो ये एक एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर क्या होता है कि जब प्राइस ना एक रेंज में होता है, तो वो रेंज दिखाता है कि इस प्राइस का मूव होने का जो रेंज है, वो रेंज क्या है, ओके? इसको मैं ऐड करता हूँ एटीआर, दिस इज़ एवरेज ट्रू रेंज। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1600 पॉइंट अप एंड डाउन हो सकती है। अभी के लिए मैं आरएसआई को हट रिमूव कर देता हूँ। जैसे इस एरिया पे आपको एक ज़ोन बनाना था, या मान लीजिए इस एरिया पे हमें ज़ोन बनाना था कि ये इस जगह पे इसने एक वो लिया है, रेसिस्टेंट ज़ोन है या जो सपोर्ट ज़ोन है, तो वो किस रेंज का होना चाहिए? बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या रेंज रखें? तो ये 500 पॉइंट्स का एक बॉक्स रख सकते हो आप इस एरिया पे। 500 पॉइंट्स का बॉक्स जब तक क्रॉस नहीं होगा, हम उस रेंज से ऊपर नहीं जाएँगे। सिमिलर थिंग हम यहाँ पे भी रख देते हैं वैसे ही, कि ये जो एरिया है, इस एरिया का जो एवरेज ट्रू रेंज है वो क्या है, उस रेंज के अकॉर्डिंगली हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उस बॉक्स के नीचे अगर प्राइस जाती है, तो वी विल कंसिडर दैट ज़ोन इज़ अ ब्रेक ज़ोन, और आई वुड से द इट इज़ ऑलरेडी बीन फ्लिप्ड, करेक्ट? तो फ्लिपिंग वगैरह का जो ज़ोन है वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम एवरेज ट्रू रेंज का मैं यूज़ करता हूँ। इसी को यूज़ करके हम बनाते हैं एक इंडिकेटर, जो हमारे लिए ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई करके देगा। तो हमने ये प्रॉम्प्ट इसमें चैटजीपीटी को दिया है, क्रिएट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन इंडिकेटर व्हिच विल फॉर्म व्हेन वी रिसीव कन्फर्मेशन ऑफ आरएसआई, ईएमए एंड यूज़ एटीआर एज़ ए रेंज टू फॉर्म द बॉक्स। ओके। अब उसने जो हमें स्क्रिप्ट बना के दिया है, ये स्क्रिप्ट बना के दिया है, मैं ये स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ एंड नाउ लेट मी क्रिएट एनी, किसी पुराने का सोर्स कोड लेके आप नया बना सकते हो, नहीं है तो आप यहीं से, मैं तो ये कहूँगा आप यहाँ से सोर्स सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आप एक न्यू टैब कर दीजिए। न्यू टैब में आने के बाद आप न्यू स्क्रिप्ट बनाइए, क्रिएट न्यू, न्यू इंडिकेटर, आप ये ऐड कर दीजिए। इस ज़ोन के पीछे आप अपना नाम लिख सकते हो। मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूँ। ओके, इसको कंट्रोल सेव किया। ये हमने एक ज़ोन फाइनल कर दिया है। ये ज़ोन हमारा बन गया है यहाँ पे। अब इसे हम फिर से, मतलब इंडिकेटर हमारा बन गया है। इंडिकेटर बनने के बाद हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने हमारा जो इंडिकेटर है उसको प्लग इन कर लिया है। ये वाला इंडिकेटर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो माय स्क्रिप्ट में जाएँगे। माय स्क्रिप्ट में आपने जो नया इंडिकेटर सेव किया है वो सेव हो जाएगा। आप उसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये हमारे लिए ऑटोमैटिकली ज़ोन्स बना के दे देगा कि कौन से ऐसे ज़ोन्स हैं जहाँ पे प्राइस आकर के आपको पुल बैक और वहाँ से अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज करने वाला है। जैसे ये देखिए, ये कितना अच्छे तरीके से उसने फ़ॉर्म किया है। उसने इसी कैंडल में हमें बता दिया था कि ये एक सपोर्ट ज़ोन बन चुका है। हमें बस यहाँ पे वेट करना था कि एक बार ये कन्फर्मेशन दे दे कि ये सपोर्ट ज़ोन वैलिड है। जब प्राइस ने दोबारा यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में बुलिश कैंडल्स का ब्रेकआउट दिया, देन वी स्टार्टेड गोइंग अप। तो ये आप ज़ोन को अगर आप चाहें, कभी-कभी ये ज़ोन काफ़ी छोटा बनता है। इस ज़ोन को आप कैंडल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करके बना सकते हैं। ये जो पिवट लेंथ है ना, ये पिछली 5 से 7 कैंडल्स को देख के बना रहे हैं। अगर आप इस लेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये उतनी ही लेंथ आपकी इंक्रीज़ कर देगा और ज़ोन्स भी उसी के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफ़ाई किए करेगा। अभी हमने सिर्फ़ 5 डेज़ पे किया था, इसलिए वो ज़ोन यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि 5 दिन के पहले अगर वो जाता है, तो मतलब 100 डेज़ की कैंडल्स पे जाता है, तो यहाँ पे उसको और भी जो एरियाज़ दिख रहा है जहाँ से उसको अच्छा ज़ोन नहीं मिल रहा है। अब उसने ये वाला जो एरिया है वो फाइंड आउट किया है हमारे लिए।
इस एरिया को अगर आप देखें और इसको हम थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर देते हैं, राइट? और इसका हम कलर चेंज करके सेम कलर कर देते हैं, द ग्रीन कलर। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगी और हमें सिंपल मूविंग एवरेज के साथ आरएसआई के साथ कन्फर्मेशन देगी, उसी ज़ोन को हम हमारे लिए मानेंगे कि वो एक अ, बढ़िया सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़ोन है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ आया प्राइस, प्राइस आकर के आपको यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट दिया उसने, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो, प्राइस फिर से इस ज़ोन में आने की कोशिश कर रहा था। आप ये सारे पैरामीटर्स ना अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। 70 आरएसआई की बजाय अगर आप 80 लेना चाहते हैं, तो आप 80 ले सकते हो, 20 की लेना चाहते हो, तो 20 ले सकते हो। और उनमें ना आपको ज़ोन काफ़ी कम मिलेंगे फिर। तो आप इसको 70-30 रखिए डिफ़ॉल्ट उसमें। एटीआर रेंज इज़ 14 कैंडल इज़ इनफ, आरएसआई इज़ 14 इज़ इनफ एंड एटीआर ज़ोन इज़ 0.5। इस ज़ोन को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके इन सारे बॉक्सेस में। ओके? कलर्स-वलर्स भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने 2 ही चेंजेस किए हैं। पहला चेंज किया है ईए में, 200 ले लिया है 50 से। दूसरा हमने चेंज किया है पिवट लेंथ टू 100। हम सिर्फ़ 5 कैंडल के बेसिस पे नहीं देख सकते कि ये ज़ोन वैलिड है या नहीं। ओके? ये करने के बाद अगर आप देखेंगे, तो जब भी हमारी प्राइस एक बार इस ज़ोन के ऊपर चली जाए और मूविंग एवरेज के ऊपर जा जाए 200, देन विल स्टार्ट बाइंग। ओके? फिर उसके बाद हमारा जो सब जो जो स्टॉप लॉस होगा, वो इस ज़ोन के नीचे होगा। उसी के अकॉर्डिंगली हम प्लान बनाएँगे। ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ से अपना प्लेन एंड सिंपल आप लॉन्ग कीजिए हियर, यू कैन कीप इट ओवर हियर एंड you will get a good bullish trend। 1:2, 1:3, 1:5, आप जितना चाहते हैं उसको राइट कर सकते हैं। आफ्टर दी, जैसे कि ये यहाँ पे फिर हमारा वही चीज़ मूविंग एवरेज के पास आया, उसने जंप दिया, वी आर राइडिंग इट अप। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट लेवल अचीव हुआ है, हमने अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर ट्रेड डाल दिया है। ब्रेक इवन के बाद वी आर अगेन, मतलब इसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं जब तक वो मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू ना हो और एक ऊपर रेसिस्टेंस ज़ोन ना बनाए, तब तक हम इसको राइट करेंगे, ठीक है? या इसको हम चलने देंगे ट्रेड को। ये यहाँ आकर के इसने एक हमें रेसिस्टेंस ज़ोन बना के दिया है। अब रेसिस्टेंस ज़ोन बना के दिया है, तो उसको कन्फर्मेशन का वेट करेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस ज़ोन है वो वैलिड है या नहीं? वैलिड है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? कि ये जो जब नीचे आता है प्राइस, राइट? मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद ये रेसिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक कर पाता है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि एक बार रेसिस्टेंस ये मूविंग एवरेज के पास तो आना ही है, जो हमने पास्ट में देखा है, राइट? ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में हमें दिखाएगा कि इसमें वीकनेसेस ज़्यादा हैं या कम है। अगर ये वीकनेसेस दिखाता है, यहाँ पे कोई सपोर्ट ज़ोन फ़ॉर्म नहीं करता है, जैसा कि इसने किया है, करेक्ट? तो हम मानेंगे कि प्राइस जो है वो काफ़ी वीक हो गई है, वी कैन स्टार्ट बुकिंग आवर प्रॉफिट्स। तो यही हमने यहाँ सोच के, अगर आप चाहते थे, आप बुलिश ट्रेड मिस कर गए कंप्लीटली, तो आप यहाँ पे बियरिश ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते थे। पहला ज़ोन, दूसरे ज़ोन पे आप शुरू करते, आपको करीब-करीब इतने जो पॉइंट्स हैं, मैं बताता हूँ। आप इसी मूविंग एवरेज का अगर आप रखते हैं कि ये हो सकता है मूविंग एवरेज को टच करने जा रहा है, तो आपको 15,000 पॉइंट्स आप आसानी से बुक कर सकते थे, व्हिच इज़ 21% इन अ डेली चार्ट, ठीक है? सेम थिंग यहाँ पे भी मूविंग एवरेज पहला ज़ोन बनाया, फिर आप इसका वेट कर सकते हो, वेट करने के बाद यू कैन गो बुलिश, ओके? यहाँ पे इसी सपोर्ट ज़ोन ने को, या जो रेसिस्टेंस ज़ोन ने इसको फिर से सपोर्ट दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है? जो हमने बात किया था, इसी रेसिस्टेंस ज़ोन ने यहाँ पे आकर के फिर से इसे सपोर्ट दिया है, बहुत ही अच्छा, ओके? तो ये देखिए आप, ये कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ज़ोन्स। ये हमने नहीं बनाया, हमने हमारे इंडिकेटर्स में डाल दिया है, वो डिटेक्टर खुद बना रहा है, हम उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। सेम थिंग इसी ज़ोन पे आकर के आप अ, ये देखिए, इस ज़ोन को ब्रेकआउट कर दिया नीचे, अब इस ज़ोन के नीचे ही प्राइस ट्रेंड कर रही है, अभी भी, ओके? एक बार नीचे गया इसी ज़ोन पे, जो पुराना ज़ोन था हमारा रेसिस्टेंट ज़ोन, करेक्ट? यहाँ तक तो हम सेफ थे, इस एरिया में आया, यहाँ आने के बाद में हमने फिर से एक बुलिश ट्रेड लिया, जो कि हमारा यहाँ तक चला, यहाँ से बियरिश ज़ोन बना,
बेयरिश मूड ऑफ स्टार्ट होने के बाद में वी टुक अ ट्रेड। वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद हमने वेट किया कि ये फिर से बाउंस ले रहा है या नहीं, बाउंस नहीं लिया, इट इज़ गोइंग डाउन। और अभी भी बीटीसी में कोई सपोर्ट ज़ोन नहीं बना है। बट अगर आप सपोर्ट ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, यू कैन रिड्यूस इट टू, मतलब अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वन डे में दिखा रहा हूँ, तो वन डे में आप देखोगे काफ़ी कम ट्रेड्स हमें मिल रही है। 1, 2 एंड 3 ट्रेड्स ओनली, राइट? वो भी आई थिंक 2 साल के अंदर हमें 2 से 3 ट्रेड मिली है। बट अगर आपको ज़्यादा ट्रेड्स करना है, तो आप इसको रिड्यूस करके देख सकते हैं। 4 आवर्स में देख सकते हैं, 3 आवर्स में देख सकते हैं, 1 आवर का भी आप लेके चल सकते हैं। 1 आवर्स में आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाएँगी। जो अभी हमारा न ये एक सपोर्ट ज़ोन लॉन्ग टर्म वाला था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये आप देखिए, इसके अकॉर्डिंगली तो हमें जो दिख रहा है कि वो एरिया ये आना चाहिए। बट जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला सपोर्ट ज़ोन था या जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं। इतने क्लियरली ये जो है प्रोजेक्ट रिजेक्शंस वगैरह जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन से काम कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़, ये एरिया, इस एरिया के पे कितने अच्छे से इसने अ, जो शॉर्ट टर्म एरिया जो था हमारा 2 आवर्स वाला, इस 2 आवर्स वाले एरिया से इसने प्राइस ने अब जाना शुरू किया। देन इट अगेन फॉर्म द रेजिस्टेंस एरिया के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। ओके? और अब इस प्राइस पे भी अभी तक वो टच नहीं किया है फिर से। तो बिकॉज़ ये जो बड़े टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस एरिया है, उसी ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया पे एक बार तो प्राइस ने पंप मीन्स बुलिश मोमेंटम दिखाया है। दूसरी बार कन्फर्मेशन के साथ भी बुलिश मोमेंटम दिखाया है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि हमने कैसे सिंपली कुछ कोड्स जो हैं चैटजीपीटीज़ में 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके ईज़ी वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन्स फॉर्म किए हैं। इन्हें आप किसी भी एसेट पे लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक्स पे लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग में जो गलतियाँ होती हैं कि हमें कौन-सी जगह पे बाय एंड सेल का वेट करना चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, वो आइडेंटिफ़ाई करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। होप कि आपको ये मेरे वीडियोज़ जो है पसंद आ रहे होंगे और इनमें जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ और जिनको मैं ऑटोमेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको काफ़ी सारे डिसीज़न वेरी फ़ास्ट और क्विक लेने पड़ते हैं। और जब क्विक डिसीज़न की बात आती है, तो वहीं हमारे साथ गड़बड़ होती है। हम पहले चार्ट देखें, प्राइस को समझें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन आइडेंटिफ़ाई करें या ट्रेड को बाय और सेल का बटन दबाएँ। अगर हम थोड़ा भी डिले होते हैं, तो जैसा हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन पे देखा, वो टच करते ही प्राइस जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देता है और अगर हमारी एक बार एंट्री ठीक नहीं होती है, तो फिर हमारे लिए प्रॉफ़िट बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो लाइक माय वीडियोज़ एंड पुट योर कमेंट्स, थॉट्स कि कुछ और टाइप के इंडिकेटर्स भी अगर आप चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं मैसेज में या कमेंट बॉक्स में। मैं उनको पिक करके भी आपके लिए इंडिकेटर्स बना कर के दिखा सकता हूँ। हम वो भी करेंगे और मेरा मोटिव ये है कि आप खुद अपने हाथ से बनाइए। आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी पहले लिखिए, लिख कर के अपने हाथ से वो इंडिकेटर्स बनाइए, उनको बैक टेस्ट कीजिए, 1-1, 2-2 महीने तक उनको चेक करिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर उनमें नहीं दिखता है प्रॉफ़िट, आप छोड़ दीजिए, नया इंडिकेटर्स बनाना शुरू कर दीजिए, बट अपने दिमाग से, अपनी सोच के साथ, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंगली आप बनाइए। मेरे कहने से या किसी और इंडिकेटर को फ़ॉलो करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक आपका कहेंगे ना कि आपका फ़ेथ नहीं होगा उस इंडिकेटर के ऊपर, तब तक आप उसमें रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएँगे। ओके? कीप इन्वेस्टिंग एंड सबसे बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आप प्लेन एंड सिंपल तरीके से अपना जो डेली बाइंग बीटीसी है वो स्टार्ट कर सकते हो और उसका हमने रिजल्ट भी देखा है और ये रिजल्ट आपको भी हेल्प करेगा आपका फर्स्ट बीटीसी अक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आगे कोशिश करूंगा कि मैं इनको एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सेटअप भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को कंबाइन करके अपना बाय एंड सेल ट्रिगर कर सकते हैं और बाय एंड सेल ट्रिगर के साथ में आप ऑटोमेटिकली अपने ऑर्डर्स भी पंच करवा सकते हैं आपके मनचाहे एक्सचेंज पे।
इन सब चीज़ों को सीखने के लिए ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ, वो आपको आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और ट्विटर्स अकाउंट भी है, आप उन दोनों को भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं नोटिफ़िकेशंस दे देता हूँ। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ या कोई न्यूज़ मुझे अच्छी लगती है क्रिप्टो मार्केट के लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।